नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। यूपी के रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले पर बड़ा कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया है। बता दें कि सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान जी द्वारा ये मुद्दा उठाए जाने के बाद प्रशासन ने 52,846 संदिग्ध प्रमाण पत्रों की जांच पूरी कर उन्हें निरस्त करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकार ने ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने में लिप्त अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर अब विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री विवेक सिंह ने कहा कि फर्जी दस्तावेजों पर सरकारी लाभ लेने वालों, विशेषकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई आवश्यक है और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सुदर्शन न्यूज का आभार भी व्यक्त किया। क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घुसपैठियों को भगाने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए विवेक सिंह, जो कि प्रांत के सहमंत्री हैं, अवध प्रांत, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो यूपी के रायबरेली में फर्जी जो 52,000 जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं और अब निरस्त होने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, उसको लेकर ये क्या कह रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उसका कैसे धन्यवाद करेंगे, ये भी इनसे जानेंगे। सर, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, अभी 52,000 कुछ जन्म प्रमाण पत्र जैसा अभी सूचना मिली है कि कैंसिल किए जा रहे हैं। तो हम संगठन ने, विश्व हिंदू परिषद ने पहले भी इसकी मांग उठाई थी कि आखिर ये कहाँ से आए। जैसा अभी पुष्टि भी हुई, आज के समाचार पत्र में भी है कि जैसे अजमत अली, ठीक है, मोहम्मद आरिफ, इनके 9 बच्चे, किसी के 13 बच्चे, किसी के 15 बच्चे, ऐसे ही न जाने कितने हैं ये रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ पे जुड़े हैं। तो यानी कि ये सपोले हैं जो यहाँ पे आएंगे, ठीक है, ये सपोले जो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे बसेंगे और उनके द्वारा यहाँ पे अगर ये रुक गए, अगर कहीं से सही से जांच ना हुई तो उनका जो है सरकारी राशन है, उनकी योजनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा हक, हमारा हिस्सा मारेंगे। तो हम, और इस पे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत गंभीर हैं। उन्होंने पूरी अपने उस प्रोविजन में सब कुछ कार्रवाई सब करवाई है, तो वो बराबर उस पर कैंसिल किए जा रहे हैं। तो ये कुत्ते के पिल्ले हैं, इसको धर्मशाला न बनाएं। यानी मेरा ये कहना है कि चाहे बांग्लादेश के हों, चाहे पाकिस्तान के हों या कहीं के हों, कि मुंह उठाया और उठा करके जिस दिशा में पाए वो चले गए, आकर के कहीं ना कहीं बस गए। पूरी आइडेंटिटी के साथ उनको यहाँ पे आना चाहिए। ये या जैसे भी है, अगर ये यहाँ पे पर्यटन के स्तर से भी आते हैं, जैसे भी हैं, आइडेंटिटी के साथ आएँ, सूचना के साथ आएँ। ऐसे बस गए अगर, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। ये तो बराबर इस पे जो है सरकार की भी इस पे नज़र बनी हुई है कि यहाँ पे, क्योंकि सलोन क्षेत्र एक विधर्मियों का अड्डा रहा है और यहाँ पे अनैतिक गतिविधियाँ रही हैं, तो ये बिल्कुल मानना है कि कहीं ना कहीं जो है इनके बड़े जो गुर्गे हैं उनकी सरपरस्ती में यहाँ पे आते हैं। तो इनके जो भी ये सपोले यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे विधर्मी इस तरीके का काम करते हैं, उनको शरण देने का काम करते हैं, तो उन पे भी सरकार को नकेल कसने की ज़रूरत है। स्थानीय प्रशासन को इसमें जांच कर उनके ऊपर नकेल कसने की ज़रूरत है। और गंभीर धाराओं में, जैसा अभी ज्ञात है कि NIA के निर्देश पर ATS जाँच कर रही है, तो पूरी तरीके से जाँच पड़ताल करके इनको सलाखों के पीछे भगाया जाए, इनके ऊपर देशद्रोह का इनके ऊपर मुकदमा लगाया जाए, तभी ये शांत होंगे। क्योंकि ये स्थिति यहाँ पे नहीं है, जितना भी बॉर्डर एरिया पड़ता है सभी जगह से इनकी ये घुसपैठ बराबर ही चालू है। एक तो क्षेत्र भी ये चिन्हित हुआ है, न जाने भी कितना क्षेत्र होगा। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे बहुत गंभीर हैं, उन्होंने पूरा निर्देश दे रखा है और उन्हीं के द्वारा ये बराबर जो है कार्य किया जा रहा है और उस पे एक अच्छा रिजल्ट भी इस पे आ रहा है। लगातार घुसपैठियों पर योगी सरकार कार्रवाई कर रही है और जो भी फर्जी जन्म पत्र रायबरेली में बनाए गए हैं या यूपी के किसी भी शहर में बनाए गए हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। वैभव वाजपेयी, सुदर्शन न्यूज, रायबरेली। और अगली खबर यूपी के संभल से, जहां मतदाता सूची डिजिटलाइजेशन का कार्य पूरा हो चुका है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने बताया कि जिले की चारों विधानसभाओं के 15,70,306 मतदाताओं और 1,590 बूथों का डिजिटलाइजेशन 100% किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि फॉर्म 6 या 8 में गलत जानकारी देना धारा 31 के तहत अपराध है, जिसमें 1 वर्ष कारावास या जुर्माना हो सकता है। बाहरी लोगों या ओवरसीज वोटर्स को धारा 96A और 6A के तहत आधार व निवास प्रमाण पत्र पर सूची में शामिल किया जाएगा। छूटे मतदाता दोबारा फॉर्म भरकर अपना डिजिटलाइजेशन करा सकते हैं। माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ SIR से संबंधित हमारी चौथी बैठक है। हम नियमित रूप से बैठक करके विभिन्न प्रकार की सूचनाएं और जानकारियां जो माननीय चुनाव आयोग से आती है और जनपद संभल की प्रगति
जो हो रही है उसके संबंध में अवगत कराते हैं। हमारे जनपद में कुल 15,70,306 वोटर्स हैं और हमारे 1590 बूथ हैं और कुल 4 हमारी एसीज हैं, अर्थात विधानसभा है जहां पर एसआईआर चल रहा है। कुछ कुछ बातें हैं जो मैं अवगत कराना चाहूँगा। एक आज ही एक माननीय चुनाव आयोग की ओर से पत्र आया है कि हम जो फार्म 6 हैं वो नए भर सकते हैं और फार्म 8 भी अब भरवाए जा सकते हैं, जिसमें एक घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। और घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मुझे ज्ञात है कि इस आवेदन के संबंध में जो घोषणा है वो सत्य है और उसके संबंध में यदि कोई गलत जानकारी मेरे द्वारा दी जाती है तो धारा 31 के अंतर्गत यह दंडनीय अपराध होगा, जिसमें 1 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और इसके साथ में कुल 13 प्रकार के हमारे डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन के। उन 13 डॉक्यूमेंट में से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को साथ में दिया जा सकता है और यदि आधार है तो आधार के साथ कोई ना कोई एक अतिरिक्त जो निवास का डॉक्यूमेंट है वो देना अनिवार्य है। नहीं, जो एसआईआर को लेकर के आज हमारे डीएम साहब ने और कप्तान साहब और सारे अधिकारी आज यहाँ पर थे, उसमें हमारे विधायक जी और बाकी हम सारे राजनीतिक दलों के लोग थे। एसआईआर को लेकर के जो बैठक हुई है, हर बराबर लगातार हमारे डीएम साहब इसको लेकर के, और जो भी हमारी आपत्ति होती है हम डीएम साहब को या एसडीएम साहब को या एडीएम साहब को अवगत कराने का काम करते हैं और उसका निस्तारण भी वो लोग कर देते हैं। लेकिन कुछ जो बातें हैं, जैसे मान लो 11 तारीख तक का मामला था, एक अधिकारी ने हमसे कहा, बोले कि 6 तारीख तक आप जमा करेंगे। जब 11 तारीख तक चुनाव आयोग ने टाइम दिया है तो 11 तारीख तक होना चाहिए, यही है ना। जब 11 का टाइम दिया है तो होना चाहिए। लेकिन मैं लगभग जो हमारे ज़िले में काम चल रहा है, तो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं और जो अधिकारी हैं वो सब लोग लगातार पैनी नजर रखे हुए, और हम लोग भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं, सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सब लोग हमारे, हम लोग भी उस पर पैनी नजर रखे हुए हैं। जो भी काम चल रहा है वो संतोषजनक हमारा संभल में चल रहा है। और जो भी बात अगर होती है, मैंने अभी आपको बताया, डीएम साहब से हम लोग कोई शिकायत अगर करते हैं तो उसका निस्तारण भी काम करते हैं। अगली खबर यूपी के आजमगढ़ से है। बता दें कि कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक में सुबह सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर भी शामिल हुए। बैठक का मुख्य विषय एसआईआर रहा, जिसमें मृतक और लापता मतदाताओं की संख्या पर मुख्यमंत्री ने चिंता जताई और कार्यकर्ताओं को 1-to-1 संपर्क कर वास्तविक मतदाताओं को सूची में जोड़ने के निर्देश दिए। डॉक्टर राजभर ने कहा कि फर्जी मतदाताओं के नाम हटाना और नए मतदाताओं को जोड़ना जरूरी है। उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि वे जनता को गुमराह कर रहे हैं। बैठक में ऊर्जा मंत्री ने बिल राहत योजना के लाभ बताए और विकास कार्यों व एसआईआर की प्रगति की समीक्षा की। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आप सबकी तरफ से, आजमगढ़ मंडल की जनता की तरफ से, अपने जनपद की तरफ से हमने आजमगढ़ में उनका स्वागत किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंडल में आने वाले 3 जिले प्रशासनिक और 4 संगठनात्मक जिले, उनके पदाधिकारियों को बुला करके संगठन के बारे में विचार विमर्श किया, संगठन के क्रियाकलापों की चर्चा किया और उन्हें भविष्य में आने वाले दिनों में किस प्रकार से संगठन का काम करना है उसके बारे में बहुत सारा बहुमूल्य उनको मार्गदर्शन दिया, निर्देश दिया। सर, विकास कार्यों के लिए कोई बात हुई है? विकास कार्यों की भी चर्चा हुई है, बहुत सारे विकास कार्यों की भी चर्चा हुई। देखिए, अभी तो जो यह बैठक मूल तौर पर थी वो बैठक एसआईआर पर ही था। जिस प्रकार से सरकार और हमारी निर्वाचन आयोग भी फर्जी मतदाताओं का उल्लेख निरंतर करती रही है, और इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक विधानसभा, इस मंडल के प्रत्येक विधानसभाओं का एक डेटाबेस हम लोगों को प्रोवाइड कराए हैं। और जहां भी ऐसे मृतक मतदाता जो मृतक हो गए हैं उनकी संख्या थोड़ी डाउटफुल है, इसके साथ साथ जो लापता मतदाता हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि संगठन को निचले स्तर तक एक्टिव करने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार से बढ़ के संगठन होती है और संगठन पर के लोगों को निचले स्तर जाना चाहिए, 1-to-1 मतदाताओं से मिलना चाहिए, मिल करके जिनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं हो पाया उनका नाम दर्ज हो, जो मृतक हो गए हैं उनका भी चिन्हांकन हो कि ये सही है कि गलत है। इसके साथ साथ जिनका नाम, जो लापता मतदाता है उसके बावजूद उनका नाम अगर उसमें है तो उनको भी देखा जाए। जो यहाँ के मतदाता बाहर जाके रह रहे हैं
उनको यहाँ बुला करके या उनसे कोऑर्डिनेट करके उनका भी नाम यहाँ दर्ज किया जाए ताकि यहाँ के मतदाता बन सके। देखिए, एसआईआर की ऐसी विशेष चर्चा कोई नहीं हुई। वहाँ पर जो बात हुई, वो जो चर्चाएं हुई, वो विकास को लेकर हुई, कामों को लेकर हुई, और उसी में ही एक बात एसआईआर को लेकर भी ये हुई कि हमें अपने अपने क्षेत्रों में देखना है, काम करना है, बस। तो क्या अधिकारी वहाँ बैठक में? तो कल जनप्रतिनिधि कौन था? नहीं, सिर्फ जनप्रतिनिधियों की बैठक थी, और हमको अपने क्षेत्र का जो विकास कार्य था वो माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना था, और उनसे जो और काम हम अपने क्षेत्र में करा सकते थे उसके विषय पे चर्चा करनी थी। तो सर ने और क्या निर्देश दिया आप लोगों को किस तरह से एक्टिव रहने के लिए 27 के चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने क्षेत्र में रहें और विकास कार्य करें। जो भी जनता की समस्या है उसको प्रायोरिटी पर आप सुने, और सुनकर जो समाधान करने लायक वहाँ पे हो वो आप करें, अन्यथा आप लखनऊ आकर और मुख्यमंत्री। यूपी के बुलंदशहर से बड़ी खबर। बता दें कि जेवर एयरपोर्ट के पास कृषि भूमि की फर्जी रजिस्ट्री करने वाले गिरोह का ककोड़ पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने महिला सहित 6 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से लैपटॉप, प्रिंटर और उर्वशी गुप्ता के नाम से बना फर्जी आधार व पैन कार्ड बरामद हुआ। आरोप है कि संगीता चौधरी ने उर्वशी गुप्ता बनकर 78 लाख की जमीन दिल्ली निवासी राहुल जैन के नाम रजिस्टर कराई थी। जालसाजों द्वारा खोले गए एसबीआई खाते से 17,50,000 रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं। वहीं ककोड़ पुलिस पूरे गैंग की भूमिकाओं की जांच कर रही है। थाना ककोड़ क्षेत्र में जमीन को फर्जी तरीके से बैनामा करने वाले गिरोह प्रकाश में आया, जिसमें करीब 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस संबंध में वादिया उर्वशी गुप्ता जो गाजियाबाद की निवासी हैं और उनकी थाना ककोड़ में जमीन है, उस जमीन को इस गिरोह द्वारा अपनी जमीन बताकर बैनामा किया गया और पैसे का लेन देन हुआ। इस संबंध में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के दौरान उनसे पूछताछ की गई और ये पूरा प्रकरण प्रकाश में आया। इसमें बरामदगी जो है वो लगभग 17,50,000 रुपये जो लेन देन हुआ था जमीन खरीदने के दौरान, उसको बैंक खाते में फ्रीज कराया गया। इसके अलावा एक फर्जी आधार कार्ड और एक फर्जी पैन कार्ड जो बनाया गया था वो बरामद किया गया और इसमें जो है एक लैपटॉप और एक प्रिंटर भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। इसमें मुख्य रूप से जो जमीन का जो मालिक है उसका। यूपी के ललितपुर से खबर सामने आई है, जहां मेडिकल कॉलेज में बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि एनआरएचएम के तहत तैनात कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एमबीबीएस फर्जी निकला, जहां आरोपी पिछले 3 वर्षों से बिना डिग्री के मरीजों का इलाज कर रहा था। विदेश से लौटी उसकी बहन ने जीजा की डिग्री पर नौकरी करने की शिकायत की, जिसके बाद मामला उजागर हुआ। शिकायत मिलते ही फर्जी डॉक्टर कॉलेज छोड़कर फरार हो गया और बाद में इस्तीफा भेज दिया। आरोप है कि उसने जीजा की डिग्री पर पैसा देकर नौकरी हासिल की थी। नियुक्ति के समय डॉक्टर पैनल की भारी लापरवाही सामने आई। फिलहाल मामले पर स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। जिलाधिकारी महोदय को डॉक्टर सोनाली सिंह ने जब एप्लीकेशन दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनके भाई जो है वो उनके पति का गलत जो है डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके उन्होंने कंपनी पर नौकरी कर रहे हैं। तो उसकी जांच जो है जांच टीम 3 लोगों की गठित कर दी गई है, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जो सीएमओ हैं, सीएमएस स्वशासी महाविद्यालय चिकित्सा महाविद्यालय के जो डॉक्टर गजेंद्र सिंह है वो, और सीएमओ कार्यालय के श्री हेमंत कुमार जो एओ हैं, तीनों टीम गठित कर दी गई। जांच रिपोर्ट आती है कि नियुक्ति जो है दिसंबर 2022 में हुई थी। लगभग ये 3 साल से नौकरी कर रहे हैं। ये तो जो है पत्रावली देखने के बाद और तत्कालीन सीएमओ जो थे उनसे पूछना। ये हमारे यहाँ पर डॉक्टर राजीव गुप्ता हैं, जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से एनएचएम के थ्रू 2022 में सेलेक्ट होके आए थे। इनका जिला अस्पताल में 2022 में यहाँ पर उनको तैनात किया गया था। अभी कल की बात है, इनकी बहन आई थी डॉक्टर सोनाली सिंह, जो कि अमेरिका में हैं। उन्होंने आके बताया कि ये जो नीचे डॉक्टर राजीव गुप्ता हैं, ये उनका नाम नहीं है, ये हमारे पति का नाम है, यानी कि उनके जीजा जी का। तो हमने साक्ष्य मांगे, उन्होंने साक्ष्य दिखाए। तब तक हमें ये पता चला कि डॉक्टर साहब जो हैं त्याग पत्र देके और कहीं चले गए हैं। इस मामले में ये एक्शन लिया जा रहा है कि पहले तो हमने उनका त्याग
यूपी के हरदोई में आर्यव्रत बैंक मैनेजर रवि अवस्थी और उनके गुर्गों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां वित्तीय कार्य के लिए बैंक पहुंचे दो भाइयों से मैनेजर द्वारा गाली गलौज की गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हुआ। विवाद के बाद ऋषभ घर लौट रहा था और तभी मैनेजर और उसके गुर्गों घर पहुंचकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। शिकायत देने पर भी पुलिस ने पीड़ित को ही थाने में बंद कर शांति भंग की कार्रवाई कर दी। वायरल वीडियो के बावजूद तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जिससे पीड़ित न्याय के लिए भटक रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कसाना और चयन मंडल अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार की उपस्थिति में 543 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि भारत दूध उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे है और ये छात्र देश का नाम रोशन करेंगे। कुलगुरु डॉक्टर अरविंद शुक्ला ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। राजमाता विजयराजे सिंधिया के 11वें दीक्षांत समारोह में 543 बच्चों को डिग्री दी जा रही है, जिसमें 30 पीएचडी के हैं, 253 पीजी के हैं तथा बाकी बच्चे यूजी के हैं। इनमें उन सभी बच्चों को डिग्रियां दी जा रही हैं जो 30 सितंबर 2025 तक जिन्होंने अपने एग्जाम दे लिए हैं और उनका पूरा कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। ये 11वां दीक्षांत समारोह है। इसमें हम छात्रों को यही कहते हैं कि सिर्फ हम रोजगार के लिए ना घूमें, अपना स्वयं का रोजगार पैदा करें और जो शहर की हमारी पृष्ठभूमि है उसको थोड़ा गांव के साथ मिला के गांवोन्मुखी करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इतनी क्षमता वाली हमारी राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय बन चुकी है। 543 हमारे इस दीक्षांत समारोह में बच्चों को डिग्री प्राप्त हुई है। 11वीं दीक्षांत समारोह है। मुझे विश्वास है कि हमारे ये बच्चे भारत का झंडा पूर्ण विश्व में फहराने में सफल होंगे। उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृषि का क्षेत्र भारत के विकास और प्रगति में एक बहुत महत्वपूर्ण भाग रखता है। आज पूरे विश्व के सबसे बड़े दूध उत्पादक के रूप में भारत निकल चुका है। हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के क्षेत्र में विश्व के द्वितीय देश के रूप में उभरा है और फूड ग्रेन अन्न खाद्यान्न के आधार पर। बिहार के मुंगेर से खबर है। बता दें कि सदर अस्पताल इन दिनों बद इंतजामी का अड्डा बना हुआ है। ऑफलाइन पर्ची बंद होने से मरीज घंटों लाइन में परेशान है। ऑनलाइन चिट्ठे में देरी, धक्का मुक्की और अफरा तफरी से हालात बिगड़े हुए हैं। समाज सेवी पप्पू यादव के पहुंचने पर लापरवाही की परतें खुलती गई, जहां डॉक्टर गायब मिले और दवाइयों की कमी और दलालों का सक्रिय नेटवर्क नजर आ रहा है। जहां सवाल उठाया जा रहा है कि ये अस्पताल है या दलालों का बाजार। और इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। समस्या यह है कि ऑफलाइन जो है चिट्ठा नहीं काट रहा है, कह रहा है कि ऑनलाइन अपना नंबर चिट्ठा कटाइए। तो ऑनलाइन सर हमको आ नहीं रहा है, जिसके कारण दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो फिर हम थोड़ी ना चक्कर लगाते रहते ना, काट ही नहीं रहा। बोलता है कि अपना ऑनलाइन जो है अपना चिट्ठा कटवाइए, तब कटने तो नहीं कटेगा। क्या नाम आपका? विक्रम कुमार कुशवाहा। 9 बजे से आए हैं, काउंटर पे गए हैं। सबसे पहले बोले कि वहाँ जाए पीको में, वहाँ से फिर वापस वहाँ भेजा यहाँ, फिर यहाँ आए तो यहाँ बोला आभा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप डाउनलोड कर लिए हैं, उसके बाद ऑप्शन क्या मांग रहा है पूछ रहे हैं, कोई स्टाफ नहीं बता रहा है। अच्छा, अब कहिएगा जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ हम बता देते कि इनसे पूछे। बोला हाँ ये मेरा काम नहीं, आप आगे जाके पूछिए। अच्छा, नहीं बोले हैं कि ऑफलाइन कटता है तो आप काट दीजिए। हाँ, तो क्या लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा है। बोला नहीं आ भाई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।